अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग फर्स्ट ईयर का चैप्टर नंबर 4 लिक्विड्स के हैं पास्ट पेपर सॉल्व करने वाले। फर्स्ट एमसीक्यूज है हमारा, करेक्ट ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द गिवन लिक्विड इज। मुझे क्या करना है, मुझे बॉइलिंग पॉइंट बताना है गिवन लिक्विड का। तो सबसे पहले जो है हमारा HF, देन H2O, देन HCl, देन NH3। अब ऐसा क्यों होता है, अब मैं आपको इसका रीजन बताती हूँ। पहले मैं इस ऑप्शन को मार्क कर लेती हूँ। मुझे पता है कि HF में जो है स्ट्रॉन्गर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, इस वजह से वो बॉइलिंग, इसका बॉइलिंग पॉइंट हाई होगा। देन H2O डबल बॉन्ड की वजह से HF से थोड़ा कम होगा। HCl में क्या होता है, उसके पास HCl के पास हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं होता, तो ये जल्दी बॉयल हो जाता है। फिर NH3 की बात करते हैं, इसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बहुत ही कम होती है, इसलिए जो है हम लोगों के पास ये ऑर्डर आया है बॉइलिंग का। तो सेकेंड एमसीक्यूज है हमारा, एट 1489 mmHg वाटर विल बॉयल एट। इतने प्रेशर पर वाटर किस टेम्परेचर पर बॉयल होगा, तो इतने प्रेशर पर हमारे पास जो है वाटर 120 डिग्री सेंटीग्रेड पर बॉयल होगा। थर्ड एमसीक्यूज है, आइस इज लेस डेंस देन वाटर एट। आइस जो है लेस डेंस है वाटर से किस टेम्परेचर पर, किस डिग्री टेम्परेचर पर, तो वो है मेरा 4 डिग्री सेंटीग्रेड। और ये जो फ़ारेनहाइट में आ जाते तो 32.39 फ़ारेनहाइट पे। ठीक है, फिर आ जाते हैं हम लोग के फोर्थ एमसीक्यूज पे। फोर्थ एमसीक्यूज है हमारा, इन क्रिस्टल लैटिस। फोर्थ एमसीक्यूज है हमारा, इन क्रिस्टल लैटिस ऑफ आइस ईच ऑक्सीजन एटम ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स इज अटैच टू। हर एक ऑक्सीजन एटम वाटर मॉलिक्यूल का कितने हाइड्रोजन एटम से अटैच होता है, तो मुझे पता है यहाँ पर जो है 4 हाइड्रोजन एटम से एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल अटैच है। फिर आ जाते हैं फिफ्थ एमसीक्यूज पे। फिफ्थ एमसीक्यूज है मेरा, व्हाट इज द रीजन दैट द आइस एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड ऑक्यूपाइज मोर वॉल्यूम देन वाटर। के जो है आइस जो है 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे ज्यादा वॉल्यूम लेती है वाटर से, क्योंकि जो है आइस के अंदर एम्प्टी स्पेसेस होती है, आइस एक सॉलिड मॉलिक्यूल इस वजह से। फिर आ जाते हैं हम लोग सिक्स एमसीक्यूज पे। वाटर हैज मैक्सिमम डेंसिटी एट। वाटर की जो मैक्सिमम डेंसिटी है वो कितनी होती है, तो वो होती है हमारे पास 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे। फिर आ जाते हैं सेवेंथ एमसीक्यूज पे। डीएनए मॉलिक्यूल इज डबल स्टैंडर्ड इन विच 2 चेन्स ऑफ डीएनए आर ट्विस्टेड अराउंड ईच अदर बाय। डीएनए मॉलिक्यूल क्या होता है, डबल स्टैंडर्ड होता है। इसके अंदर जो 2 चेन्स होती हैं डीएनए की, जो ट्विस्टेड होती हैं अराउंड ईच अदर, जिसमें एडेनिन, थाइमिन और गवानिन और साइटोसिन का बॉन्ड बना हुआ होता है, तो वो किस कौन सी बॉन्डिंग होती है उसके अंदर, तो उसके अंदर हमारे पास बॉन्डिंग होती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। फिर आते हैं हम लोग, विच लाइन इन द फॉलोइंग स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट हाइड्रोजन बॉन्डिंग। कौन सी लाइन जो है हाइड्रोजन बॉन्डिंग को रिप्रेजेंट कर रही है। अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो ये मेरा क्या है, ये मॉलिक्यूल है मेरा NH3, ये रहा NH। अब यहाँ पर देखें, ये वाले जो है हाइड्रोजन, ये वाले नाइट्रोजन के साथ भी, ये वाले नाइट्रोजन के साथ भी, तो ये जो 2 वाला है ये क्या कर रहा है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग को रिप्रेजेंट कर रहा है नाइट्रोजन नाइट्रोजन के दरमियान। तो ये मेरा ऑप्शन 2 राइट है। नाइन्थ एमसीक्यूज पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस एग्जिबिट हाइड्रोजन बॉन्डिंग। कौन सा सब्सटेंस जो है हाइड्रोजन बॉन्डिंग को एग्जिबिट करेगा। हम लोग के पास कितना ऑप्शन दिए हुए हैं, वही 4। फर्स्ट ऑप्शन है हमारा H2S, सेकंड ऑप्शन है हमारे पास HI, थर्ड है NH3, फोर्थ है SiH4। जैसे कि हमने पहले ऊपर डिस्कस किया कि NH3 में बहुत ज़्यादा लेस हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, तो यहाँ पर भी क्या ऑप्शन आएगा, हम NH3 आएगा। फिर आ जाते हैं हम लोग के पास 10th एमसीक्यूज है, इन HF बॉन्ड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस इज 2.0। हाइड्रोजन और फ्लोरीन का बॉन्ड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है 2.0। व्हाट इज द टाइप ऑफ दिस बॉन्ड, ये किस टाइप का बॉन्ड होता है, तो HF का जो है हमारे पास पोलर कोवेलेंट बॉन्ड होता है। पाई बॉन्ड तो नहीं है, पाई बॉन्ड तो नहीं है, यहाँ पर सिंगल बॉन्ड है। नॉन पोलर कोवेलेंट, अब ऐसा कोई मॉलिक्यूल नहीं है जो इसको नॉन पोलर बनाए, और कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्डिंग भी नहीं होती। फ्लोरीन एक ताकतवर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, इसलिए इसके अंदर कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्डिंग वो नहीं करता। 11th एमसीक्यूज पे आते हैं, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज हायर देन पेट्रोल बिकॉज इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस इन वाटर आर। बोल रहे हैं कि वाटर का बॉइलिंग पॉइंट पेट्रोल से हायर होता है बिकॉज इट्स इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस इन वाटर। जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होती हैं वाटर के अंदर वो क्या होती हैं,
वाटर के अंदर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो है स्ट्रॉन्गर होती हैं पेट्रोल से, क्योंकि वाटर के अंदर क्या होती है, पेट्रोल एक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है, उसके अंदर लंदन डिस्पर्जन फोर्स वाली होती है, और यहाँ पर जो है वाटर के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। फिर आ जाते हैं हम लोग 12th MCQs पे। 12th MCQ से मेटेलिक कंडक्शन इन्वॉल्व द रिलेटिवली फ्री मूवमेंट्स ऑफ देयर डैश थ्रू आउट द मेटेलिक लेटिस। अच्छा, मुझसे बोल रहे हैं कि मेटेलिक कंडक्शन जो है इन्वॉल्व द रिलेटिवली फ्री मूवमेंट्स ऑफ देयर। अच्छा, किसकी फ्री मूवमेंट्स होती है इसके अंदर, तो मेटेलिक कंडक्शन में जो है हमारे पास इलेक्ट्रॉन की फ्री मूवमेंट्स होती है। तो यहाँ पर मैं इसको मार्क कर लेती हूँ, ऑप्शन बी मेरे पास राइट है। फिर आ जाते हैं हमारे पास जो MCQs है, 13th MCQ से हमसे पूछा हुआ है विच टाइप ऑफ फोर्सेस इज प्रेजेंट इन। अब हमसे 13th MCQ से विच टाइप ऑफ फोर्सेस इज प्रेजेंट इन गैसोलाइन। गैसोलाइन में हम लोग के पास कौन से टाइप की फोर्स होती है, तो यहाँ पर जो है हमारे पास, मैंने जैसे कि पेट्रोल में ये बात बताई, लंदन डिस्पर्जन फोर्स होती है, तो यहाँ पर भी हमारे पास गैसोलाइन में इन सब में लंदन डिस्पर्जन फोर्स होती है। अब आ जाते हैं हम लोग 14th MCQ पे। अब मुझसे यहाँ 14th MCQ से विच वन ऑफ द फॉलोइंग हाइड्रोजन बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर देन अदर। किस में जो है स्ट्रॉन्गर हाइड्रोजन, इसमें जो है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द हाइड्रोजन बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर देन अदर, किस में जो हाइड्रोजन बॉन्ड जो है स्ट्रॉन्गर है अदर्स इनके अलावा से। तो यहाँ पर जो है हम लोग के पास ऑप्शन हम देख लेते हैं, ये हम लोग को दिए हैं N6 - H6 और Na प्लस -H8 प्लस। तो यहाँ पर ये तो हम लोग के पास नहीं है। पर जो है हम लोग के पास ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के पास क्या होती है, स्ट्रॉन्गर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, क्योंकि यहाँ पर जो है एक तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की वजह से, ऊपर से इसका स्मॉल साइज और हाई पोलैरिटी की वजह से इसके अंदर क्या होती है, स्ट्रॉन्गेस्ट हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। तो हम लोग का जो राइट ऑप्शन है वो है हम लोग का सी। फिर आ जाते हैं 15th MCQs पे। एन इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन X is relatively stronger than the other intermolecular forces. It stabilizes alpha helix and a beta plated sheets of protein. The double helical structure of DNA is also stabilized by this force of attraction. क्या बोल रहे हैं हमसे, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बतानी है जो रिलेटिवली स्ट्रॉन्ग है अदर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस से। अल्फा हेलिक्स एंड रिलेटेड शीट्स ऑफ प्रोटीन के अंदर द डबल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए इज ऑल्सो स्टेबलाइज्ड, और स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए जो है वो भी जो है इसी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से स्टेबलाइज है। आइडेंटिफाई एक्स। अब बताओ कौन सी वो फोर्स है, तो वो है हमारे पास आयोनिक इंटरेक्शन। आगे बढ़ते हैं हम 16th MCQs की तरफ। 16th MCQs है एट हायर एल्टीट्यूड द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज लेस देन 100 डिग्री सेंटीग्रेड, दिस इज बिकॉज ऑफ। क्या बोल रहे हैं हमसे, अगर मैं कहीं हायर पहाड़ों वगैरह पे चली जाऊँ तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे अगर इफेक्ट पड़ रहा है तो वो किस वजह से पड़ रहा है। तो यहाँ पर जब जैसे जैसे हम ऊंचाई पर जाते रहते हैं वैसे ही हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता रहता है, डिक्रीज होता रहता है। तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन जो आ जाएगा वो है डी, लोअर एटमॉस्फेरिक प्रेशर। फिर आ जाते हैं 17th MCQs पे। स्टीम केजेस सेवर बर्न्स देन बॉइलिंग वाटर, इट इज ड्यू टू। स्टीम क्या कर रही है, बर्न्स कर रही है देन बॉइलिंग वाटर। स्टीम क्यों ज्यादा जलाती है बॉइलिंग वाटर से, इट इज ड्यू टू, क्योंकि जो स्टीम के अंदर फ्रीली मूविंग मॉलिक्यूल्स होते हैं और वाटर बॉइलिंग वाटर के अंदर जो है हमारे पास क्या होती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, बाउंड होते हैं मॉलिक्यूल्स। 18th MCQs है अकॉर्डिंग टू वेटसन एंड क्रिक्स मॉडल ऑफ डीएनए द डीएनए मॉलिक्यूल कंसिस्ट ऑफ अ डबल हेलिक्स, व्हाट टाइप ऑफ फोर्सेस आर रिस्पॉन्सिबल टू कीप टू स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए टुगेदर। हम लोगों से ये नहीं पूछा कि पूरे डीएनए में के डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर में कौन सी फोर्सेस होती हैं, हमसे पूछा है कि जो डीएनए के अंदर स्ट्रैंड बन रहे होते हैं ना, एडेनिन, गुआनिन, थाइमिन, साइटोसिन, उसके दरमियान कौन सी बॉन्डिंग होती है, तो वहां पर होती है हमारे पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग। फिर आ जाते हैं 19th MCQs है हमारे पास। कार्बन डाइऑक्साइड एंड सल्फर डाइऑक्साइड बोथ आर ट्राइएटॉमिक मॉलिक्यूल, दोनों ही जो है ट्राइएटॉमिक मॉलिक्यूल है, बट हीट ऑफ वेपोराइजेशन ऑफ SO2 इज ग्रेटर देन दैट ऑफ।
क्यों जो है हमारे पास हीट ऑफ वेपोराइजेशन जो है सल्फर डाइऑक्साइड की ज़्यादा है। सल्फर डाइऑक्साइड की क्यों ज़्यादा है, कार्बन डाइऑक्साइड से क्यों ज़्यादा है। तो यहाँ पर जो है हम लोग का राइट ऑप्शन जो है, क्योंकि जो है सल्फर, अगर कार्बन का साइज देखूँ तो वो छोटा होता है और सल्फर का देखूँ एटॉमिक नंबर भी बड़ा है और कार्बन का एटॉमिक नंबर 12 है, सल्फर का 32। तो यहाँ पर अगर मैं कंपेयर करूँ तो जो है इसका साइज क्या है, ग्रेटर है उससे। फिर आ जाते हैं 20 MCQs पे, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज लोएस्ट वेपर प्रेशर एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड। किसका जो है लोएस्ट वेपर प्रेशर होगा 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे। तो यहाँ पर जो है हम लोग के पास लोएस्ट वेपर प्रेशर जो है वाटर का होगा एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड। फिर आ जाते हैं हम लोग, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मॉलिक्यूलर सॉलिड। इसमें से कौन सा जो है मॉलिक्यूलर सॉलिड नहीं है हमारे पास। तो हमारे पास जो है ब्रोमीन जो है लिक्विड स्टेट में पाया जाता है हमारे पास। पीरियोडिक टेबल में भी हमने देखा है ये ब्रोमीन लिक्विड में होता है, तो ये ए ऑप्शन राइट है। सल्फर भी हमें मिल जाता है सॉलिड में, फॉस्फोरस भी कार्बन डाइऑक्साइड गैस की फॉर्म में होती है। फिर आ जाते हैं हम लोग 22 MCQs पे, इन विच ऑफ द फॉलोइंग वाटर एवापोरेटेड अर्लियर। किस में से जो है वाटर जल्दी एवापोरेट होगा, कप में, सॉसपैन में, फॉस्फोरस में, कार्बन डाइऑक्साइड में। तो जो है कप का सरफेस एरिया कम होता है और जो है अगर मैं सॉसपैन का देखूं तो वो ज़्यादा बड़ा होता है, तो सॉसपैन में ज़्यादा जल्दी वाटर क्या होगा, एवापोरेट होगा। फिर आ जाते हैं हम लोग 23 MCQs पे, क्या बोल रहे हैं हमसे, विच बोल रहे हैं हमसे विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर द वेपर प्रेशर ऑफ अ लिक्विड। किस इंस्ट्रूमेंट के जरिए हम मेजर कर सकते हैं लिक्विड के वेपर प्रेशर। तो वो है हमारा मैनोमीटर के जरिए हम मेजर कर सकते हैं, थर्मामीटर के जरिए भी पता होगा और बाकी इंस्ट्रूमेंट के भी। अभी हमने मैनोमीटर को डिस्कस किया, आगे हमारे पास और भी आएंगे तो हम उनको भी साथ साथ डिस्कस करते जाएंगे। फिर आ जाता है हमारे पास 24 MCQs है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज हाईएस्ट वेपर प्रेशर। किसके पास जो है हाईएस्ट वेपर प्रेशर होगा। तो पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं, डाईथाइल ईथर का क्या होता है, वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होती है ईथर के अंदर और जो है एसीटोन के अंदर भी। तो ये लोग क्या, और मॉलिक्यूलर वेट भी कम होता है, तो इस वजह से ये लोग जो है जल्दी से वेपर प्रेशर में जल्दी हमें लोगों को दे देते हैं, हाईएस्ट वेपर प्रेशर होता है। फिर आ जाते हैं हम लोग 25 MCQs पे। तो 25th MCQs है हम लोग का, एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड व्हाट इज द फिजिकल स्टेट ऑफ वाटर। 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे फिजिकल स्टेट वाटर की क्या होगी। जब 0 डिग्री सेंटीग्रेड की बात हो रही है तो यहाँ पर जो है हम लोग के पास वाटर की जो स्टेट होगी तो वो है हमारे पास जो होगी, यहाँ पर आइस में भी हो सकता है और लिक्विड में भी हो सकता है। तो यहाँ पर मैं इसको डी ऑप्शन को करेक्ट कर लेना। फिर आते हैं 26 MCQs पे, इन लिक्विड with the change in dipole forces there is a change in some physical property, select the property which is not affected the strength of dipole forces। क्या बोल रहे हैं, लिक्विड में चेंज इन डाइपोल फोर्सेस में जब लिक्विड के अंदर जो डाइपोल फोर्सेस का चेंज आता है, चेंज इन सम उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज की वजह से आता है। अब उसके अंदर ऐसी कौन सी फिजिकल प्रॉपर्टीज है जिसकी वजह से उसके अंदर ये चेंज आता है। तो यहाँ पर हम लोगों को कितना ऑप्शन दिए हुए, वही बॉइलिंग पॉइंट की वजह से आता है, हीट ऑफ वेपोराइजेशन की वजह से आता है, हीट ऑफ सब्लिमेशन या मोल्स की। अच्छा, हम लोग के पास जो डाइपोल में जो इफेक्ट आता है तो या वो आता है हम लोग का मोल्स की वजह से। फिर आ जाते हैं 27th MCQs पे, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर डज नॉट अफेक्ट द मैग्नीट्यूड ऑफ वेपर प्रेशर। कौन सा ऐसा फैक्टर है जो मैग्नीट्यूड ऑफ वेपर प्रेशर पे अफेक्ट नहीं करता। 4th MCQs है हमारे पास, लिखा 4th ऑप्शन है हमारे पास, फर्स्ट ऑप्शन है हमारे पास अमाउंट ऑफ लिक्विड। अमाउंट ऑफ लिक्विड पर इफेक्ट नहीं करता। तो यहाँ पर जो है देखें, वेपर प्रेशर जो है ना लिक्विड की अमाउंट पर ही नहीं इफेक्ट करता, क्योंकि जो है वेपर प्रेशर, टेम्परेचर बढ़ने से वेपर प्रेशर बढ़ेगा, साइज ऑफ मॉलिक्यूल की वजह से भी, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की वजह से भी। सिर्फ ये एक प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से वो इफेक्ट नहीं करता मैग्नीट्यूड ऑफ वेपर प्रेशर पे। फिर आ जाते हैं 28 MCQs पे, व्हेन टू आइस क्यूब्स आर प्लेस्ड ओवर ईच अदर दे यूनाइट टू फॉर्म वन क्यूब ड्यू टू। जब मैं दो आइस क्यूब को एक दूसरे के ऊपर प्रेस करूंगी, दे यूनाइट टू फॉर्म वन क्यूब, और वो एक क्यूब में चेंज हो जाएंगी, तो उसके अंदर कौन सी टाइप की फोर्स होगी या कौन सी टाइप की अट्रैक्शन होगी। तो वो है मेरे पास, कौन सी होती है मेरे पास, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है।
क्योंकि आइस की बात हो रही है ना, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स वगैरह की वजह से भी, तो यहाँ पर जो है फिर आ जाता है 29 एमसीक्यूज पे। द स्ट्रॉन्गेस्ट हाइड्रोजन बॉन्ड इज प्रेजेंट इन, स्ट्रॉन्गेस्ट हाइड्रोजन बॉन्ड जो है हम लोगों को पता है किस में होता है, स्ट्रॉन्गेस्ट हाइड्रोजन बॉन्ड हमारा HF में होता है। क्यों? फ्लोरीन के इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से। और यहाँ पर जो है स्ट्रॉन्गर हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी फ्लोरीन के अंदर होती है। फिर आ जाते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग हैज हाईएस्ट सरफेस टेंशन, कौन सा हम लोग के पास ऐसा कंपाउंड है या मॉलिक्यूल कहूंगी तो वो जिसके अंदर हाईएस्ट सरफेस टेंशन है। तो यहाँ पर जो हम लोग को 4 ऑप्शन दिए हुए, बेंजीन, अल्कोहल, ईथर, वाटर। तो हाईएस्ट सरफेस टेंशन जो है हमारे पास होती है वाटर के पास। हाइड्रोजन बॉन्डिंग उसके साइज की वजह से, उसके मॉलिक्यूल्स की वजह से, उसका जो है पोलर होना, इस वजह से जो है। बाकी सब हम लोग के ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स हैं और स्ट्रॉन्गेस्ट हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, हाईएस्ट सरफेस टेंशन भी इसलिए इसकी होती है। फिर आ जाते हैं हम लोग 31 एमसीक्यूज पे। आइस जो हमारी फ्लोट करती है सरफेस ऑफ वाटर, किस वजह से? क्योंकि आइस के अंदर हमारे पास लार्ज बॉन्ड लेंथ भी नहीं होती, क्यूबिक स्ट्रक्चर ऑफ आइस की वजह से भी नहीं, क्योंकि फिर जरूरी तो नहीं है कि क्यूबिक स्ट्रक्चर में ही हो। फिर आ जाते हैं हम लोग वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज होती है, नहीं स्ट्रॉन्गेस्ट ही होती है क्योंकि वाटर से ही बन रही है। इसके अंदर एम्प्टी स्पेसेस होती है स्ट्रक्चर ऑफ आइस में, इस वजह से वो क्या करती है? फ्लोट करती है। फिर आ जाते हैं हम 32 एमसीक्यूज पे। 32 एमसीक्यूज है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग हैज हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट। मुझसे पूछ रहे हैं कि कौन सा ऐसा है जिसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? हाई होगा। तो आप लोगों को पता है जैसे जैसे जो है कार्बन के नंबर बढ़ते जाते हैं, हाइड्रोजन बढ़ते जाते हैं, तो जब कार्बन बढ़ रहे हैं तो क्या होगा? उसका बॉइलिंग पॉइंट भी क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। तो यहाँ पर हम इसको मार्क कर लेते हैं C, क्योंकि यही है, इसके पास ही 10 कार्बन है। फिर आ जाते हैं 33 एमसीक्यूज पे। एक्सेप्शनली लो एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ HF इज ड्यू टू। एसिडिक स्ट्रेंथ HF की क्यों लो होती है? क्योंकि अब हम लोग को यहाँ पर ऑप्शन दिए हुए हैं स्ट्रॉन्ग पोलर बॉन्ड बिटवीन H एंड F। H एंड F के दरमियान जो हमारे पास होता है वो स्ट्रॉन्ग पोलर बॉन्ड होता है। नहीं, ये जो है क्या करता है स्ट्रॉन्ग पोलर बॉन्ड, हम लोग पहले भी चैप्टर में पढ़ चुके हैं। फ्लोरीन जो है हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से क्या करता है, हाइड्रोजन से भी उसके एटम ले लेता है, तो इसके अंदर स्ट्रॉन्गर पोलर बॉन्ड तो नहीं बनता। फिर आ जाते हैं मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ फ्लोरीन। फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो ज्यादा है, लेकिन जो है और ऑप्शन को भी पहले हम देख लेते हैं। फिर आ जाता है स्मॉलर साइज ऑफ फ्लोरीन। फ्लोरीन का साइज स्मॉलर है, फ्लोरीन का साइज भी स्मॉलर है, लेकिन एसिडिक स्ट्रेंथ में HF की बात पूछी है ना, तो यहाँ पर सिर्फ फ्लोरीन की तो बात नहीं कर सकती मैं। फिर आ जाते हैं D ऑप्शन पे, तो वो है मेरे पास स्ट्रॉन्गेस्ट हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। तो जो है HF में स्ट्रॉन्गेस्ट हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने की वजह से उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ क्या है? लो है। जिसके पास जो है वीक हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है वो क्या करता है? ज्यादा एसिडिक होता है। फिर आ जाते हैं हम लोग के पास 34th एमसीक्यूज है हम लोग का। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड हैज लोएस्ट बॉइलिंग पॉइंट। कौन सा ऐसा कंपाउंड है जिसका बॉइलिंग पॉइंट जो है लोएस्ट होगा? वाटर है, इथेनॉल या हाइड्रोजन सल्फाइड या एसिटिक एसिड। तो यहाँ पर हाइड्रोजन सल्फाइड का लोएस्ट बॉइलिंग पॉइंट है उसके एटॉमिक स्ट्रक्चर की वजह से। फिर आ जाते हैं 35 एमसीक्यूज पे। अ प्रेशर कुकर रिड्यूसेस कुकिंग टाइम। प्रेशर कुकर क्या करता है? हम लोगों ने जब ऑब्जर्व भी किया होगा, हम लोगों को जब जल्दी खाना बनाना होता है, गोश्त गलाना होता है, तो हम क्या करते हैं? प्रेशर कुकर का इस्तेमाल करते हैं। तो वो करता क्या है? तो देखें, अ लार्ज हीट इज यूज, उसके अंदर बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ हीट यूज होते हैं। ऐसा तो नहीं है जितनी जो हम लोग उस पर दे रहे होते हैं दूसरे पतीली वगैरह में, तो उसमें ही हम प्रेशर कुकर में भी उतनी दे रहे होते हैं। बी ऑप्शन है हमारे पास द हायर प्रेशर सॉफ्टेंड फूड इनसाइड। जो बहुत ज्यादा प्रेशर जब हम देते हैं तो फूड जो है जल्दी सॉफ्ट होता है। फिर आ जाते हैं, तो ये कोई खास सा रीजन नहीं। हीट इज मोर इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड। हीट जो है पूरे जो है इक्वल अमाउंट में डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। ये ऑप्शन है द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर राइजेज इनसाइड। क्या हो रहा होता है? वाटर का बॉइलिंग पॉइंट बढ़ रहा होता है, जिसकी वजह से क्या होता है हमारे पास? रिड्यूस हो रहा होता है कुकिंग टाइम। तो ये डी ऑप्शन जो है हमारा राइट है। फिर आते हैं 36 एमसीक्यूज पे। इन विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल हाइड्रोजन बॉन्ड इज नॉट प्रेजेंट। कौन सा मॉलिक्यूल है हमारे पास जिसमें हमारे पास हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट नहीं होगा? तो हम लोगों ने जब एमसीक्यूज किए तो हमने H2O में भी देखा था कि हाइड्रोजन बॉन्ड हमारे पास प्रेजेंट होता है, HF में भी होता है, NH3 में भी मैक्सिमम होता है, और यहाँ पर मिनिमम होता है। NH3 में मिनिमम होता है,
और CH4 में नहीं होता, तो CH4 जो है मेरा राइट ऑप्शन है। फिर आ जाते हैं हम लोग 37 MCQs पे। 37 MCQs है मेरा। द डिस्टिलेशन कैरिड आउट अंडर रिड्यूस प्रेशर, जो रिड्यूस प्रेशर के अंदर डिस्टिलेशन होती है ना, तो वो हम लोग को के कौन सी डिस्टिलेशन कहलाती है? वैक्यूम डिस्टिलेशन। फिर आ जाते हैं हम लोग 38 MCQs है। विस्कोसिटी इज द मेजर ऑफ, विस्कोसिटी किसको मेजर करती है? फ्लूइडिटी ऑफ लिक्विड को मेजर करती है। फिर आते हैं हम लोग का जो है 39 MCQs है। द टू क्रिस्टल NaNO3 एंड CaCO3 आर बोथ ट्रिगनल, दे आर। अच्छा, जो हम लोग के पास दो क्रिस्टल्स है ना, NaNO3 एंड CaCO3, ये क्या है? हमारे आइसोमर्स है। आइसोमर्स तो नहीं है, पॉलीमॉर्फ्स है। पॉलीमॉर्फ्स जो है क्या होते हैं? जिनकी मैनी शेप्स हो, सिमिलर स्ट्रक्चर हो, तो सिमिलर स्ट्रक्चर भी नहीं है। एलोट्रॉप जो है फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज सेम हो, ये जो है एलोट्रॉप्स होते हैं हमारे पास सेम एलिमेंट्स के जो है डिफरेंट केमिकल फॉर्मूला। यहाँ पर जो NaNO3 एंड CaCO3 एक ही तो नहीं है, तो एलोट्रॉप्स भी नहीं है, एनेंशियोमर्स तो नहीं हो सकते मिरर इमेज जो फॉर्म करें। तो इसमें से जो ऑप्शन है वो नन ऑफ दीज है, क्योंकि ये जो है इसमें ऑप्शन गलत दिए हुए, नन ऑफ दीज का ऑप्शन नहीं दिया हो, तो नन ऑफ दीज इसमें आप ऐड कर लेगा, इसमें कोई ऑप्शन नहीं आएगा। फिर आ जाते हैं हम लोग 40 MCQs है हमारे पास। फॉलिंग ड्रॉप ऑफ लिक्विड इज स्फेरिकल, फॉलिंग ड्रॉप ऑफ लिक्विड इज स्फेरिकल ड्यू टू इट्स। अच्छा, हमारे पास जो वाटर के ड्रॉप्स गिरते हैं वो स्फेरिकल शेप में गिरते हैं, किस वजह से? वो जो है एटॉमिक स्ट्रक्चर की वजह से किस में गिरता है? शेप में। ठीक है, फिर आ जाता है 41 MCQs पे। विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड डिक्रीज विद एन इंक्रीज इन, क्या बोल रहे हैं? विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड डिक्रीज होती है जब हम क्या इंक्रीज करें? अब हम लोग को चार ऑप्शन दिए हुए, मॉलिक्यूलर मास, एटमॉस्फेयर प्रेशर, टेम्परेचर या इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। लिक्विड की विस्कोसिटी डिक्रीज करने पर क्या चीज बढ़ेगी? तो क्या चीज बढ़ानी पड़ेगी या बढ़ेगी? तो हम लोगों को जो है बढ़ाना पड़ता है एटमॉस्फेयर प्रेशर, तब जाके हमारे पास क्या होती है? विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड डिक्रीज होती है और इंक्रीज होती है हमारे पास एटमॉस्फेयर प्रेशर, हमें बढ़ाना पड़ता है। फिर आ जाते हैं 42 MCQs पे। द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ कंपाउंड इज मोस्टली रेज्ड बाय, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ कंपाउंड जो मोस्टली रेज्ड होता है किस वजह से होता है? वो होता है हमारा इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से। ठीक है, फिर आ जाते हैं हम लोग 43 MCQs पे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट एक्सप्लेन सॉल्युबिलिटी ऑफ आयोनिक सब्सटेंस इन वाटर, कौन सा जो है आयोनिक सब्सटेंस वाटर के अंदर जो है की स्टेटमेंट पूरी कर रहा है? यहाँ पर वाटर का मोलर मास जो है 18.0 होता है, 2 होता है। वाटर मॉलिक्यूल इज पोलर, वाटर का मॉलिक्यूल जो है वो पोलर है, या वाटर फॉर्म्स डेटिव बॉन्डिंग, या वाटर हैज हाई डेंसिटी। तो यहाँ पर हम लोगों को यहाँ पर हम लोग को बताना है कि यहाँ जो है वाटर के पास डेटिव बॉन्डिंग होती है, इस वजह से वो आयन सॉल्युबिलिटी को देता है वाटर के अंदर, आयोनिक सब्सटेंसेस। ठीक है, फिर आ जाता है हम लोग के पास विच इज नॉट अ प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड, इसमें से कौन सी जो है हमारे पास लिक्विड की प्रॉपर्टी नहीं है? तो वो है हमारे पास मेल्टिंग। ठीक है, हमसे बोल रहे हैं कि वाटर राइजेस कैपिलरी ट्यूब, वाटर क्या हो जाता है? कैपिलरी ट्यूब में बढ़ जाता है, बिकॉज ऑफ किस वजह से? क्योंकि जो है दो ऑप्शन दिए हैं, कोहेसिव और एडिसिव फोर्सेस सेम होती है, नहीं, कोहेसिव और एडिसिव फोर्सेस सेम नहीं होती। फिर ऑप्शन दिया हुआ है एडिसिव फोर्सेस ऑफ मॉलिक्यूल एक्सीड्स कोहेसिव फोर्सेस, एडिसिव फोर्सेस मॉलिक्यूल्स की क्या करती हैं? बढ़ जाती हैं कोहेसिव फोर्सेस से, इस वजह से क्या होता है? वाटर राइज जाता है कैपिलरी ट्यूब। ठीक है, फिर आ जाते हैं हम लोगों के पास ऑप्शन है 46 MCQs पे आते हैं। 46 MCQs है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इन्फ्लुएंसेस द वेरिएशन ऑफ टेम्परेचर एट विच बॉइलिंग ऑफ लिक्विड टेक्स प्लेस। यहाँ पर सी चीज है हमें जो है इन्फ्लुएंस करती है टेम्परेचर को, जब वेरिएशन होने पर बॉइलिंग जो है लिक्विड जो है बॉयल होता है, क्यों? आउटसाइड के प्रेशर की वजह से वेरिएशन ये आती है। ठीक है, फिर आ जाते हैं हम लोग 47 द एलिमेंट क्लोरीन इज फाउंड इन गैसेस स्टेट व्हाइल ब्रोमीन इज फाउंड इन, ब्रोमीन जो है एटॉमिक पीरियोडिक टेबल में भी लिक्विड स्टेट में ही, ये एक अलग से मॉलिक्यूल है।
फिर आ जाते हैं हम लोग 48 MCQs पे। फोर्टी एट एमसीक्यूज में हमसे बोल रहे हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बिटवीन मॉलिक्यूल्स ऑफ आइडियल गैस के अंदर जो है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बतानी है, तो वो हमारे पास क्या होती है, 0 होती है। फिर आते हैं हम लोग विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द लोएस्ट वेपर प्रेशर, तो 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। डाईइथाइल ईथर वीक जो है इसके अंदर बॉन्डिंग होती है इसकी, इस वजह से जो है, और लो मॉलिक्यूलर वेट होने की वजह से ये जो है लोएस्ट वेपर प्रेशर 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर देते हैं हम लोगों को। फिर आ जाते हैं हम लोग एमसीक्यूज है हमारा, वेपर प्रेशर इज इंडिपेंडेंट ऑफ विच फैक्टर, वेपर प्रेशर जो है किस फैक्टर से जो है रिलेट नहीं करता, किस पे डिपेंड नहीं करता, तो वो है हम लोगों का इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस पर डिपेंड नहीं करता। यहाँ पर हम लोग इससे यहाँ बोला हुआ वेपर प्रेशर इज इंडिपेंडेंट ऑफ विच फैक्टर, वेपर प्रेशर किस फैक्टर पे डिपेंड नहीं करता, तो वो है मेरा सरफेस एरिया ऑफ लिक्विड पे। फिर आ जाते हैं 51 MCQs, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ईथर इज लेस एज कम्पेयर टू अल्कोहल्स एंड फिनोल्स ड्यू टू द उसकी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की वजह से। फिर आ जाते हैं 2 आइस क्यूब वाला, पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, तो उसमें क्या होती है मेरे पास, हाइड्रोजन बॉन्ड। यहाँ पर हम लोगों का चैप्टर लिक्विड्स कंप्लीट होता है।